ओके, स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी क्या होती है। इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी हमारा ये होता है कि जितना कितना आइटम हम लोग एक पर्टिकुलर ईयर में ऑर्डर करें जिससे कि कास्ट हमारी कम से कम बैठे। जैसे कि जब भी किसी भी आइटम को ऑर्डर करते हैं तो हमारे पास तीन कास्ट होती हैं। पहली होती है आइटम कास्ट, सेकंड होती है ऑर्डरिंग कास्ट, थर्ड होती है हमारी स्टोरेज कास्ट, राइट। आइटम कास्ट हमने यहाँ पे आइटम कास्ट को मान लेते हैं ये कांस्टेंट है, मीन्स आप चाहे बल्क में आइटम ऑर्डर करें चाहे सिंगल आइटम ऑर्डर करें उसमें उसकी प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं होता, तो इसमें तो हमारे कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन बट जो हमारी ऑर्डरिंग कास्ट है ये चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि सपोज दैट ऑर्डरिंग कास्ट जितनी भी होगी, ऑर्डरिंग कास्ट का मतलब हुआ कि जो भी आप सामान ऑर्डर करते हैं, जो भी लेबर खर्च और ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च होगा, ये सारा ऑर्डरिंग कास्ट हो गया हमारा। अब जितनी बार आप ऑर्डर करोगे उतनी बार ये प्राइस हमारी इंक्लूड होगी, तो ऑर्डरिंग कास्ट मतलब जितने कम से कम ऑर्डर होंगे उतना बेटर रहेगा। और सेकंड है हमारा स्टोरेज कास्ट, इसको भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं। स्टोरेज कास्ट का मतलब क्या हुआ, किसी भी आइटम को अगर आप एक साल के लिए स्टोर करते हो तो उसकी कुछ कास्ट आएगी, तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम्स स्टोर करोगे उतनी ज़्यादा कास्ट आएगी। तो दो कास्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई, एक हमारी ऑर्डरिंग कास्ट और एक हमारी स्टोरेज कास्ट। अगर आप ध्यान दें तो ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। कि अगर आप ऑर्डर ज़्यादा करोगे मतलब एक ही बार में सारा आइटम मंगा लोगे तो मतलब ऑर्डरिंग कास्ट तो आप कम कर रहे हो, लेकिन स्टोरेज आपको ज़्यादा करना पड़ेगा तो स्टोरेज कास्ट आप बढ़ा रहे होंगे, राइट। और अगर आप स्टोरेज कास्ट कम करो मतलब कि कम 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 आइटम स्टोर कर रहे हो तो आपको बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा, तो मतलब जब आप स्टोरेज कास्ट कम करोगे तो आपको अपनी ऑर्डरिंग कास्ट आप इंक्रीज़ कर रहे होंगे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा रखना पड़ता है जिससे कि हमें अपनी इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी फाइंड आउट हो जाए, मतलब कि हम ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट होगी, इससे हमारे मिनिमम खर्च आएगा। ओके, अब देखते हैं ये कैसे फाइंड आउट करें कि किसी भी कंपनी में कि कितने आइटम की नीड है हमें पर ईयर और कितना आइटम हम लोग ऑर्डर करें जिससे कि हमारी उसकी ऑर्डरिंग और स्टोरेज कॉस्ट सबसे कम से कम हो, दोनों का कॉम्बिनेशन। ओके, इसके लिए जो मेथड हमारे पास वो ट्रायल एंड एरर मेथड है, मतलब इसमें हम ट्राई करते हैं कि इतना साइज रखेंगे तो कितना खर्च आएगा, इतने इतने ऑर्डर करें तो कितना खर्च आएगा, इसे टेबलर मेथड कहते हैं। चलिए एग्जांपल के से देखते हैं, ये चीज़ पूरी क्लियर करते हैं। तो हमें एग्जांपल दे रखा है कि एक कंपनी है, उसकी एनुअल डिमांड कितनी आइटम्स की, 5400 यूनिट पर ईयर, कि एक साल में उसे 5400 यूनिट चाहिए होती है उस आइटम की। और एक सिंगल ऑर्डर अगर एक बार ऑर्डर करता है तो उस ऑर्डर की कास्ट कितनी आती है, हमें 250 पर ऑर्डर आती है। और स्टोरेज कास्ट क्या है, ₹30 यूनिट पर ईयर, मतलब एक सिंगल यूनिट को एक साल के लिए स्टोर करने की कास्ट कितनी, 30 है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन में हमेशा आपको जो एनुअल डिमांड दी होगी और जो स्टोरेज कास्ट दी होगी इसकी यूनिट आपको हमेशा सेम रखनी है। तो यहाँ पर देखिए यूनिट सेम है, एनुअल डिमांड कितनी है, यूनिट पर ईयर, और यहाँ पर भी स्टोरेज कास्ट जो भी है वो यूनिट पर ईयर पर है। मेक सेंस? ओके, तो एनुअल डिमांड हो गई कि हमको एक साल में 5400 यूनिट चाहिए, ऑर्डरिंग कास्ट एक ऑर्डर की 250 हो गई और स्टोरेज कास्ट एक सिंगल आइटम की ₹30 हो गई। तो हमको आपको फाइंड आउट करना है वो मिनिमम ऑर्डर जिससे कि स्टोरेज और ऑर्डरिंग कास्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे लिए ऑप्टिमल होगा। चेक करते हैं, देखिए कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो हम अब देखते हैं, इसमें हम सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल पर क्या क्या होगा कि हमारे पास लॉट साइज होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर होगा, ऑर्डरिंग कास्ट होगी, और ये जो एवरेज कास्ट ना होकर कि एवरेज कास्ट नहीं होगी यहाँ पर, ये यहाँ पर हमको दिया होगा एवरेज जो भी हमारे साइज़ है, एवरेज आइटम कितने होंगे, एवरेज साइज़, ये याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, एवरेज साइज़ होगा हमारा। ओके, तो फाइंड आउट करते हैं। तो हमने ये एज्यूम किया कि सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने 5400 और आइटम ऑर्डर की, लॉट साइज़ हमने 5400 रखा। देखिए हमें 5400 एक साल में ज़रूरत थी, तो हमने क्या क्या किया कि हमने मान लिया एक ही बार में पूरे साल की नीड के आइटम ऑर्डर कर देंगे। तो 5400 आइटम ऑर्डर किए, तो जब वो सारे आइटम एक ही बार में मंगा लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे, केवल एक ही ऑर्डर होगा। और एक बार ऑर्डर करने का कास्ट कितना है, 250, तो 250 इंटू 1, टोटल ऑर्डरिंग कास्ट कितनी आ गई हमारे पास, 250 आ गई। ओके, अब ये एवरेज हमारे पास ये क्या है, एवरेज स्टॉक है, एवरेज कॉस्ट नहीं है, यहाँ पर क्या है, एवरेज स्टॉक की कॉलम है। अभी कितना एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं कि भाई एवरेज स्टॉक का मतलब क्या है कि आपके गोडाउन में एवरेज, ओवरऑल एवरेज कितने आइटम हर समय अवेलेबल रहते हैं। तो भाई सबसे मैक्सिमम आइटम कितने हो सकते हैं, 5400 मैक्सिमम आइटम हो सकते हैं। और जब सारे आइटम हमारे सारे के सारे सेल हो जाएंगे तो आइटम कितने हो सकते हैं, सबसे कम 0 हो सकते हैं। तो इसका एवरेज निकालने का तरीका क्या होगा, 5400 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो एवरेज निकल आएगा। तो 5400 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2700, राइट। तो ये हमारी क्या निकल के आ जाएगी, हमारी एवरेज स्टोरेज आ जाएगी कि एवरेज आइटम इतने हमारे पास अवेलेबल है। तो ये कॉस्ट नहीं, ध्यान रखिएगा।
अब एक सिंगल आइटम को स्टोर करने की कास्ट हमको दे रखी ₹30 पर आइटम पर ईयर, और अगर आप 2700 आइटम स्टोर करते हैं तो 2700 में मल्टीप्लाइड बाई आप कितना कर देंगे, 30 कर देंगे, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 81,000 आ जाएगा, राइट। ओके, अब हमारी टोटल कास्ट कितनी हो जाएगी, जो आपकी ऑर्डरिंग कास्ट थी, जो आपकी स्टोरेज कास्ट है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कास्ट हमारी आ जाएगी ₹81,250, राइट। तो ये कास्ट कब आई, जब आपने एक ही ऑर्डर में सारे आइटम मंगा लिए, तब इतनी कास्ट हमको ये लग रही है, राइट। ओके, अब हम एज्यूम करते हैं सेकेंड स्टेप में कि हमने ऐसा करते हैं कि हम इसके हाफ आइटम मंगाते हैं, मतलब एक बार में 2700 आइटम मंगाते हैं। तो अगर 2700 आइटम एक बार में मंगाएंगे तो टोटल ऑर्डर कितने करने पड़ेंगे, 2 करने पड़ेंगे, बिकॉज 2700 मल्टीप्लाई बाई 2 5400 हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो एक ईयर में 2 ऑर्डर करने पड़ेंगे। तो जब 2 ऑर्डर करने पड़ेंगे, सिंगल ऑर्डर की कास्ट 250 पर ऑर्डर, तो 250 मल्टीप्लाइड बाई 2, टोटल ऑर्डरिंग कास्ट कितनी आ जाएगी हमारी, 500 टोटल ऑर्डरिंग कास्ट हो गई। अब ये एवरेज स्टोरेज हमारा कितना होगा, भाई हमारे पास जो ऑर्डर कितने कर रहे हैं, 2700 आइटम्स ऑर्डर कर रहे हैं, तो हमारे पास मैक्सिमम कितने आइटम स्टोर हो सकते हैं स्टोर में, हमारा 2700, और जब सारे आइटम हमारे सेल हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, 0 बचेंगे। तो इनका एवरेज कैसे निकालेंगे, 2700 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज आ जाएगा, कितना निकलेगा एवरेज हमारे, 1350। तो हमेशा जितना भी लार्ज साइज है उसमें 2 का डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज स्टोरेज यहाँ पर फाइंड आउट हो जाता है। ओके, अब स्टोरेज कास्ट कैसे निकालेंगे, एक आइटम को स्टोर करने की कास्ट कितनी, 30, और आपका एवरेज आइटम कितने आ रहे हैं आपके पास, 1350, तो 1350 मल्टीप्लाइड बाई 30 कर देंगे तो 40,500 रुपीज़ हमारी स्टोरेज कास्ट आ गई। अब स्टोरेज कास्ट को अपनी स्टोरेज कास्ट और ऑर्डरिंग कास्ट को ऐड कर देंगे तो टोटल हमारी टोटल कास्ट निकल आएगी, दैट इज़ अवर 41,000, राइट। इसी तरह से अब हम एज्यूम कर लेंगे कि हमने लॉट साइज फिर से चेंज किया। लॉट साइज क्या किया, सपोज में मान लिया 1350, हम एक बार में इतने आइटम ऑर्डर करते हैं, तो जब आप 4 बार ऑर्डर करेंगे तब आपकी टोटल रिक्वायरमेंट जो 5400 आइटम्स की वो कंप्लीट होगी। एक बार ऑर्डर करने की कास्ट है 250, तो 4 टाइम्स ऑर्डर करने की कास्ट कितनी होगी, 250 मल्टीप्लाइड बाई 4, 1000 हो जाएगी हमारी ऑर्डरिंग कास्ट निकल करके आ जाएगी, राइट। ओके, इसी तरीके से अब एवरेज स्टोरेज हमको निकाली। एवरेज स्टोरेज कैसे निकालेंगे, जितने भी हमारी लॉट साइज उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं तो एवरेज हमारी 375 आइटम हमेशा स्टोर रहेंगे। हमारे एवरेज स्टोरेज ये आ गए, हमारा कितने आइटम हमारे स्टोरेज पर अवेलेबल रहते हैं। तो कास्ट कितनी आएगी, 375 मल्टीप्लाइड बाई 30, इतनी इसकी स्टोरेज कास्ट आ जाएगी। तो स्टोरेज कास्ट जो होगी और जो ऑर्डरिंग कास्ट होगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कास्ट कितनी आ जाएगी, 21250। इसी तरीके से हम डिफरेंट आइटम साइज लेते जाते हैं और उसी के बेसिस पर अपनी पूरी कास्ट कैलकुलेट करते जाते हैं। तो हमने 600 लिया एक बार साइज, 540 लिया, 540 जब आइटम्स लेंगे तो 10 ऑर्डर करने पड़ेंगे। इसी तरीके से 450 लिया आइटम्स लिए एक बार में, एक ऑर्डर करने पर तो हमको 12 टाइम ऑर्डर करना पड़ेगा। इसी तरह 300 आइटम लेंगे तो 18 टाइम ऑर्डर करने पड़ेगा, और हर के लिए ये कास्ट हमने निकालना स्टार्ट कर दिया। अब हम यहाँ पर देखिए, जो टोटल कास्ट हमारी निकल कर आ रही है, इस टोटल कास्ट पर अगर हम ध्यान दें तो जब हमारी 450 हमारे ऑर्डर का साइज़ था, टोटल ऑर्डर 12 थे, तब टोटल कास्ट आ रही थी 9750। और जब हमारे पास 300 टोटल ये हमारे एक ऑर्डर का साइज़ था, तो टोटल ऑर्डर कितने करने पड़े, 18, तो हमारी कास्ट निकल के आ रही है 9000। लेकिन इसके बाद जैसे ही आप ऑर्डर का साइज़ कम करते हैं, मतलब कि अगर आप 200 पीसेज ऑर्डर करते हैं तो टोटल ऑर्डर 27 करने पड़ेंगे, तो आपकी टोटल जो कास्ट आ गई वो 9750 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, कि अगर आप केवल 300 आइटम एक बार में ऑर्डर करेंगे तो उसकी जो ऑर्डरिंग और स्टोरेज कास्ट है वो आपके लिए मिनिमम होगी। तो यही हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ होगा, राइट। यही हमारा ऑप्टिमल साइज होगा ऑर्डर का, और यही हमें फाइंड आउट करना होता है। और ये हमने फाइंड आउट कैसे किया, अपने ट्रायल एंड एरर मेथड से फाइंड आउट किया। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास वेरियस टाइप के दूसरे फार्मूलेज भी हैं, तो उन फार्मूलेज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।